एससी वर्मा का बुक से ये क्वेश्चन नंबर 3 है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर से रिलेटेड है, मिरर से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो आइए थर्ड क्वेश्चन को हम पहले स्टडी करते हैं क्या है, ठीक है ना। The image of an object placed at 16 cm of concave mirrors is formed at the distance of 24 cm from the mirror. Calculate possible focal length of concave mirror from this information. सवाल क्या बोल रहा है? सवाल ये है कि एक कनकेव मिरर है और कनकेव मिरर के सामने जस्ट फ्रंट पे, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है ना। वो 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है और उसका इमेज जो बन रहा है वो 24 सेंटीमीटर पे बन रहा है मिरर से, ठीक है ना। तो हमको फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है कि इसका फोकल लेंथ क्या हो सकता है। इसी इन्फॉर्मेशन, दो इन्फॉर्मेशन पे है। तो देखते हैं हमारा इन्फॉर्मेशन क्या है। तो इन्फॉर्मेशन में जो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करते हैं कि गिवन क्या है। गिवन में हमारे पास है कि मिरर जो है वो कॉनकेव मिरर है। ये बहुत ध्यान देना है, कॉनकेव मिरर, ठीक है, लिख लेंगे कॉनकेव मिरर है। सेकंड हमको देखना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, u इक्वल टू 16 सेंटीमीटर और कॉनकेव मिरर है तो निगेटिव है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी ऑलवेज निगेटिव साइन, ठीक है। बोल रहा है इमेज डिस्टेंस कितना है, इमेज डिस्टेंस जो है वो है v इक्वल टू है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। ये भी निगेटिव होगा। कैसे निगेटिव होगा, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि पॉसिबल फोकल लेंथ है। तो पॉसिबल फोकल लेंथ जो होता है कि क्या हो सकता है। तो अब हम ये डिसीजन लेने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि v का वैल्यू जो है हम पॉजिटिव रखें कि निगेटिव रखें, ठीक है ना। तो पहले हम मान लेते हैं कि ये इमेज जो है वो फ्रंट में ही बन रहा है और फ्रंट में बन रहा है तो v का वैल्यू जो है वो क्या है, निगेटिव होगा, ठीक है ना। इसके बेस पे हम फोकल लेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो हमने सबसे पहले v को माना कि ये रियल इमेज बन रहा है, ये हमारा एजम्पशन है, ठीक है ना। हमने ऐसा माना है, हमको दिया नहीं है, क्योंकि अब ये बताना थोड़ा कठिन हो रहा है इस सवाल से कि हमारा इमेज डिस्टेंस जो है वो पीछे मिरर के बिहाइंड बन रहा है कि, ठीक है ना, फ्रंट बन रहा है। ऐसा क्लियर क्वेश्चन में किया नहीं है। तो हम एक बार ले लेते हैं इमेज डिस्टेंस v इक्वल टू -24 सेंटीमीटर और हमको फोकल लेंथ निकालना है। क्या निकालना है, फोकल लेंथ। f इक्वल टू हमको फाइंड आउट करना है। ये क्या है, यूजिंग मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला। तो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है। साइन हमको पता है 1/u इक्वल टू -16 सेंटीमीटर प्लस 1/- 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसको हम लिखते हैं -1/16 सेंटीमीटर और ये प्लस माइनस -1/24 सेंटीमीटर, ठीक है। ये किसके बराबर, 1/f के बराबर है, ठीक है। बोल रहे दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो एलसीएम का बात करते हैं। तो 16 और 24 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है ना। तो हमारे हिसाब से 48 होगा, ठीक है ना। 48 सेंटीमीटर होगा। अब बोल रहा है कि 48 को 16 से डिवाइड करेंगे तो ये -3 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हो जाएगा हमारा -2 सेंटीमीटर, ठीक है ना, हो गया, ठीक है ना। अब 1/f इक्वल टू, तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा -5 सेंटीमीटर कहाँ से होगा, सेंटीमीटर नहीं होगा यहाँ पे, 48 सेंटीमीटर। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 48/5 और साइन निगेटिव रहेगा, सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हमारा हो गया कि f इक्वल टू -48/5 सेंटीमीटर। अब हम 48 को डिवाइड करना सोचते हैं। 48 को 5 से डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 840, ठीक है ना। कल से 8 पॉइंट देंगे, 0 आ जाएगा, नहीं 9 टाइम्स में जाएगा, 9 टाइम्स में 45 जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा
9.6 सेंटीमीटर, एफ इक्वल टू माइनस 9.6 सेंटीमीटर, ये हमारा एक फोकल लेंथ आ गया, ठीक है ना। कब? जब हमने ऐसा माना कि इमेज जो है वो रियल बन रहा है, मिरर के फ्रंट में बन रहा है, ठीक है ना, मिरर के फ्रंट में बन रहा है और रियल बन रहा है, तो हमने इसको निगेटिव लिया। तो हमारा फोकल लेंथ ये होना चाहिए 9.6 सेंटीमीटर। देखेंगे फोकल लेंथ ऑफ मिरर बी 9.6 सेंटीमीटर when image is formed in front of mirror, ठीक है, आदि समझ में। अब हम ऐसा मान के चलते हैं कि दूसरा, ये हमारा केस 1 था, ठीक है ना, इमेज के लिए हम इसको केस 1 मान लेते हैं, केस 1, ठीक है ना, इसको हम मान लेते हैं। दूसरा केस देखते हैं, दूसरा केस में क्या आ जाएगा, सेकंड केस, तो बोल रहे केस 2 देखते हैं, केस 2 में देखेंगे। अब हमको तो ये बोला नहीं गया है, ये बता दिया है कि मिरर से 24 सेंटीमीटर पे इमेज बन रहा है, हम आपके मान लेते हैं कि बिहाइंड मिरर बन रहा है, तो उस टाइम पे भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 24 सेंटीमीटर बिहाइंड, यानी वर्चुअल इमेज बन रहा है, ऐसा हमने मान लेते हैं, ठीक है ना, इन फ्रंट ऑफ मिरर, दैट इज रियल, यहाँ पे लिख देते हैं दैट इज रियल, ठीक है, रियल इमेज अगर ऐसा बनता है, हम आपकी बार माने हैं कि वर्चुअल इमेज बनता है और मिरर से बिहाइंड बन रहा है, ठीक है ना। तो फिर लगे यूजिंग मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। हम वैल्यू पुट करते हैं, u वही रहेगा, ऑब्जेक्ट का प्लेस नहीं बदलेगा, तो डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा सेम रहेगा -16 सेंटीमीटर, और ये हमेशा नेगेटिव रहेगा -16 सेंटीमीटर, और इस प्लस 1/24 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम ऐसा लिखते हैं -1/16 सेंटीमीटर प्लस 1/24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 48 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, प्लस ये -3 हो जाएगा, और ये +2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है, सेंटीमीटर 1/f इक्वल टू, तो ये 1/f इक्वल टू हो जाएगा -1/48 सेंटीमीटर, ठीक है ना, तो f इक्वल टू -48 सेंटीमीटर। अब हमारे पास फोकल लेंथ नया आ गया। बोल रहे तो ऐसे क्वेश्चन में हमारे पास पॉसिबिलिटीज जो पूछा है, व्हाट क्वेश्चन में पूछा है कि पॉसिबल फोकल लेंथ, तो पॉसिबल फोकल लेंथ जो होता है ना, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दो आंसर हमारा इसका होगा। एक तो f इक्वल टू, और f हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि मिरर हमारा कॉनकेव है, मिरर कौन सा है, कॉनकेव है, तो f का वैल्यू तो जो है वो माइनस में ही आएगा, लेकिन दोनों का वैल्यू चेंज हो जाएगा, एक 9.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जब वर्चुअल, तो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ ऑफ मिरर खाली लिख रहे हैं हम, को कॉनकेव है, मिरर इज 48 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 48 सेंटीमीटर when image is formed behind the mirror, that is वर्चुअल, क्या होगा, वर्चुअल। अगर वर्चुअल ऐसा हम माने हैं तो एक, अगर रियल मानते हैं, मान लेते हैं कि रियल इमेज बन रहा है, तो फोकल लेंथ हमारा ये होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम वर्चुअल मानते हैं तो ये हमारा फोकल लेंथ होना चाहिए, क्योंकि अब ये हो जाएगा कि अगर इसका फोकल लेंथ 48 सेंटीमीटर होगा, छोटा सा यहाँ मिरर बना देते हैं, देखिए मिरर ये हमारा ये हमारा मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब बोल रहे ये पोल है, ठीक है, बोल रहे हैं अगर ये हमारा 9 सेंटीमीटर एफ जो होता है, यहाँ से दूरी जो है वो 9.6 सेंटीमीटर है, तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस हो गया, फोकल इधर हो गया, ठीक है ना, कहीं पे एफ और सी के बीच में हो जाएगा, ठीक है ना, सी के बीच में हो जाएगा।
तो हमारा रियल इमेज बनेगा। ठीक है, अब दूसरा कंसेप्ट देख लेते हैं। इसके लिए बोल रहे हैं, इसके लिए हम यहाँ पे एक मिरर का इमेजिन कर लेते हैं कि हमारा एक मिरर है। ठीक है ना, एक मिरर है, इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस है, सॉरी यहाँ नहीं, कहीं यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देख लेते हैं। बोल रहे हैं कि ये हमारा मिरर है। ठीक है ना, ये हमारा मिरर है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ये हमारा पोल होगा। ठीक है, अगर ये बोल रहे हैं 48 सेंटीमीटर आ गया फोकल लेंथ, एफ इज, ये हमारा एफ हो गया, एफ। अब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो 48 सेंटीमीटर है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर है। तो मतलब फोकस और पोल के बीच में है। तो इसका मतलब इसका इमेज जो बनेगा वो बियॉन्ड बनेगा, ऐसा इधर बनेगा। ठीक है ना, बियॉन्ड बनेगा कहीं पे, और जहाँ पे बन रहा है 24 सेंटीमीटर पे। और इसका इमेज किधर बनेगा, तो इसका इमेज बनेगा इधर, इधर इधर ही बनेगा कहीं पे रियल, ऐसा। दोनों में ये डिफरेंस होता है। तो इस सवाल में ऐसा पूछा गया है कि पॉसिबल फोकल लेंथ क्या होगा। तो पॉसिबल फोकल लेंथ हमारा 2 हो सकता है। केस 1 होगा जब ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा, जब इमेज जो होगा वो रियल होगा, इमेज जो बनेगा वो मिरर के फ्रंट में बनेगा। दूसरा केस हो सकता है कि जब हमारा इमेज जो है वो वर्चुअल बने और बिहाइंड द मिरर बने। उस केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव होगा, और फर्स्ट केस में हमारा इमेज डिस्टेंस जो होगा वो निगेटिव होगा। ये ध्यान रखने वाला है। तो ये हमारा सवाल फिनिश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।